आखिर कैसी होती है माया, धन या स्त्री? भगवान विष्णु और नारद मुनि की कथा। वैकुंठ धाम की शांत वायु में सुमधुर वीणा की झंकार गूंजी। नारद मुनि विचार मग्न भगवान विष्णु के समक्ष प्रकट हुए। उनके माथे पर एक सूक्ष्म शिकन थी। प्रभु, नारद ने प्रणाम करते हुए कहा, मेरे मन में एक अटल प्रश्न उठा है जो बार बार घूम रहा है। श्रीहरि ने करुणामयी दृष्टि से देखा, मुस्कुराए। कहो नारद, तुम्हारी जिज्ञासा तो त्रिलोक विख्यात है। कौन सा रहस्य तुम्हें व्याकुल कर रहा है? प्रभु, नारद ने गंभीर स्वर में कहा, आखिर कैसी होती है माया, धन या स्त्री? मनुष्य लोक में देखता हूं, किसी को धन की माया अपने जाल में जकड़े रखती है, तो किसी पर स्त्री रूपी माया का जादू सिर चढ़कर बोलता है। परंतु दोनों में शक्तिशाली कौन? कौन सी माया अधिक बंधन डालती है? भगवान विष्णु की आंखों में एक चमक आई। अच्छा प्रश्न किया नारद। माया का स्वरूप समझना सरल नहीं। देखो, मैं तुम्हें एक दृश्य दिखाता हूं। विष्णु ने अपनी हथेली फैलाई। उसमें एक जीवंत नगर प्रकट हुआ, धन धान्य से पूर्ण, व्यस्त। एक ओर था महाधनाढ्य सेठ हीरालाल। उसका विशाल भवन, उसके खजाने, उसकी दौलत स्पष्ट दिख रही थी। परंतु उसके चेहरे पर एक अजीब खालीपन था। वह अकेला बैठा था, चारों ओर सोना चांदी, पर कोई अपना नहीं। उसकी पत्नी बहुत पहले उसकी लालसा और क्रूरता से तंग आकर चली गई थी। पुत्र उसके अहंकार से दूर भाग गया था। धन की माया ने उसे सब कुछ दिया था, पर उसकी कीमत उसने अपने सुख, शांति और प्रेम के बंधनों से चुकाई थी। दूसरी ओर था एक साधारण कुम्हार, गोपाल। उसकी झोपड़ी साधारण थी, दिन भर मिट्टी के बर्तन बनाने का कठिन परिश्रम। पर जब शाम होती तो उसकी पत्नी सावित्री उसके पांव दबाती, छोटा सा दीपक जलाकर साथ बैठती। उनके बीच सरल बातें, हल्की हंसी, एक गहरा स्नेह और समर्पण का भाव। गोपाल का चेहरा थकान के बावजूद संतोष और शांति से चमक रहा था। सावित्री की मुस्कान ही उसके लिए संसार का सबसे बड़ा खजाना थी। दृश्य लुप्त हुआ। नारद विचार में डूब गए। देखा नारद, धन की माया तीखी किरचों जैसी है, चमकती है, आकर्षित करती है, पर पकड़ो तो हाथ छलनी कर देती है। वह अकेलापन देती है, शून्यता देती है। उसका बंधन लोभ का है, जो हृदय को कठोर बना देता है। सेठ हीरालाल उसी कैद में है। और स्त्री रूपी माया प्रभु? नारद ने पूछा। स्त्री रूपी माया, विष्णु मुस्कुराए, वह कोमल चांदनी जैसी है। वह स्पर्श नहीं करती, आच्छादित करती है। वह बंधन नहीं, समर्पण और प्रेम का सूत्र बुनती है। गोपाल और सावित्री का प्रेम उसी माया का सकारात्मक रूप है। यह माया सुख देती है, सहारा देती है, जीवन को अर्थ देती है। परंतु नारद, याद रखो, विष्णु का स्वर गंभीर हुआ, अगर यही प्रेम रूपी माया अहंकार, मोह या वासना में बदल जाए, तो यह भी उतनी ही दुखदायी बंधन बन सकती है। जैसे चांदनी भी अगर प्रचंड हो जाए तो भटकाने लगती है। असली भेद तो भावना में है नारद। धन के प्रति लोभ और स्त्री के प्रति वासना, ये दोनों ही बंधन हैं, जबकि धन के प्रति कर्तव्य भाव और स्त्री के प्रति सम्मान और प्रेमपूर्ण समर्पण, ये दोनों ही मोक्ष के मार्ग पर ले जा सकते हैं। नारद ने आंखें बंद कर ली। सेठ के अकेलेपन का दृश्य और गोपाल सावित्री का सुखद दाम्पत्य उनके मन में घूम रहा था। प्रभु, नारद ने नम्र स्वर में कहा, तात्पर्य यह है कि माया का स्वरूप न तो धन में है, न ही सिर्फ स्त्री में। माया तो वो भाव है जिससे हम इन्हें देखते हैं। लोभ और वासना बंधन है, जबकि कर्तव्य और प्रेम मुक्ति का मार्ग। विष्णु प्रसन्न हुए। सार ग्रहण किया तुमने नारद। माया तो बस माया है नारद। वह न अच्छी है न बुरी। वह तो एक परीक्षा है। जो धन को ईश्वर का प्रसाद समझकर न्यायपूर्वक कमाकर और दान देकर उपयोग करता है, वह मुक्त है। जो स्त्री को देवी का रूप समझकर सम्मान और प्रेम से पूजता है, वह भी मुक्त है। पर जो धन को ही ईश्वर मान बैठता है या स्त्री को भोग की वस्तु, वह माया के गहन अंधकार में खो जाता है। नारद ने गहरी सांस ली। उनकी जिज्ञासा शांत हुई। धन्यवाद प्रभु, आज समझ आया कि माया का वास्तविक रूप हमारी दृष्टि में बसता है। सही दृष्टिकोण ही माया को बंधन नहीं, एक दिव्य लीला बना देता है। भगवान विष्णु की मंद मुस्कान नारद के हृदय में उतर गई। वीणा का एक मधुर स्वर फिर बजा और नारद ज्ञान से प्रकाशित होकर माया के इस रहस्य को लेकर त्रिलोक की यात्रा पर निकल पड़े। धन या स्त्री का भ्रम दूर हो गया था। असली माया तो भावनाओं के जाल में थी और उससे मुक्ति का मार्ग था शुद्ध प्रेम और निस्वार्थ भाव।